Okay, good morning my dear students. Now we discuss Euclid Geometry chapter 5 day 18 part 1. Okay, in our last class we already discussed what is the Euclid axioms, what is the Euclid postulates and some point related to the book Element wrote by the Euclid. Clear? हम अपने लास्ट क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री में आप एक्सोम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसे भी पॉइंट को डिफाइन किए हैं जो यूक्लिड के बुक एलिमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना पॉइंट हम एक्सप्लेन किए हैं चाहे इस आपके बुक में दिया गया है उतना ही केवल एलिमेंट में लिखा गया है, ठीक है। एलिमेंट यूक्लिड के द्वारा लिखी गई बुक है जिसमें 13 चैप्टर हैं और आजकल सभी चैप्टर जो है एक एक बुक का फॉर्म ले चुके हैं। जब आप आगे हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहां आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हमको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछे जाते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। आगे समझ में। इसके पहले मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या आपके क्लास के हैं, ये जो चैनल है अपने क्लास का, इसको सभी लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी डाउट है, जो कुछ भी आपको पूछना हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें पॉजिटिवली कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो कमेंट भी आप करें वो क्लास के रिगार्डिंग ही करें, बेवजह का कमेंट न करें, यह आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। यदि आपको मान लीजिए कि उस क्लास में कोई दिक्कत है, मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो पसंद नहीं आने का कुछ न कुछ रीजन होगा, वह रीजन भी आपको मेंशन करना होगा। इसके साथ ही आप सभी लोग जानिए कि आपका UT1 होने वाला है, ठीक है। UT1 आपका हमको लग रहा है कि अगस्त के लास्ट में होना है, आपको उसका टाइम टेबल बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो UT1 होने वाला है तो आपको चैप्टर 5 तक ही आएगा, ठीक है। चैप्टर 5 तक ही आएगा और वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनका हर कुछ कंप्लीट रहेगा। जैसे आप रेगुलर क्लास किए हो, रेगुलर ऑनलाइन क्लास किए हो सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। रेगुलर आप अटेंडेंस आपका रेगुलर होना चाहिए, आप क्लास में प्रेजेंट रेगुलर रहे हो, कॉपी आप सबमिट किए हो टाइम से, और इसके साथ ही साथ आपका इनरोलमेंट और फी सबमिशन टाइमली हुआ। तो जितने लोग इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे वह सब UT1 में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑनलाइन ही क्लास चलेगा, हो सकता है कि सितंबर में आपको ऑफलाइन क्लास मिलने लगे, या हो सकता है कि लास्ट सितंबर से मिले, लेकिन ऑफलाइन भी होगा इन केस ये कोविड-19 और आगे भी बढ़ता है। तो जब कोविड-19 और आगे बढ़ेगा तो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो इंटरनल असेसमेंट होने के लिए आपको ये सभी जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं, जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, इस सब में पार्टिसिपेट करना होगा। सबके मार्क्स जो है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में इंक्लूड किए जाएंगे। इसलिए आप लोग जितने भी हो, किसी भी पोजीशन में आप प्रयास करिए कि आप UT1 और जो भी टेस्ट होता है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। यह आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि हम लोग आपका असेसमेंट अच्छे से कर लेंगे और आप UT1 दोगे और रेगुलर क्लास लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हमको समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल आज जो है हम यूक्लिड ज्योमेट्री में 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको कोई दिया है, किसी भी कोई एक ऐसे लाइन दे दे AB और कहे कि मेक द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ गिवन लाइन, किसी भी दिए हुए लाइन से जिसका हमको लेंथ नहीं पता है, वी डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, हम यह नहीं जानते हैं कि इस AB का लेंथ क्या है, लेकिन हमको यह बताना है कि इस AB लेंथ का ही हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? वी कंसीडर A एज अ सेंटर, विद द हेल्प ऑफ कंपास वी कंसीडर A एज अ सेंटर एंड टेक रेडियस कंप्लीटली एट AB।
और जो कंपास में आप रेडियस लोगे वह ए बी के बराबर लोगे। मतलब कंपास को जो आप एक्सटेंड करोगे, जो आप एक्सपेंशन कंपास का करोगे, तो उसको ए बी लेंथ के बराबर करोगे। मतलब ए पे आपका कंपास का निडल रहेगा और बी पर कंपास में जो पेंसिल लगी है वह रहेगा, और एक आर्क ऐसे कट करोगे। ठीक है, हो गया पॉइंट ए से। फिर विद द सेम रेडियस आप क्या करोगे, जो प्रोसेस ए से किए हो फिर वही प्रोसेस बी से करेंगे, और यह जहां दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे उसको आप ए से और बी से ऐसे ड्राइंग कर दोगे। तो इस तरीके से एक आपको पॉइंट मिल गया सी। ठीक है, अब यह जो ए बी सी एक ट्रायंगल मिला है, यह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, होगा नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। ठीक है, यदि आपने अपने कंपास में रेडियस सीख लिया है और जो यह आर्क कट करे हैं, इसमें यह मतलब ए से सी का लेंथ इस ए बी के लेंथ के बराबर, मतलब आर्क में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो यह इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जाता है। इसमें ट्रू फॉल्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ट्रू फॉल्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जो हमारी क्लास है उसमें आप देखे होंगे, तो उससे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कर लेंगे। अब मिड पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप सलेमपुर से आपको देवरिया जाना है। ठीक है, सलेमपुर से देवरिया जाना है। ठीक, तो अब सलेमपुर से देवरिया का डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर। बीच में एक चौराहा पड़ता है, बहुत सारे चौराहे पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन हमको बीच का चौराहा बताना है। तो अब बीच का चौराहा हमको लग रहा है कि मुसैला होगा। मुसैला मतलब यह हो गया कि सलेमपुर से मुसैला की दूरी और मुसैला से देवरिया की दूरी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, आ रहा समझ में? इसमें सलेमपुर और देवरिया है, तो सलेमपुर से मुसैला की दूरी और मुसैला से देवरिया की दूरी आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब यह कह दिया जाता है कि मुसैला इज द मिड picket during the Salempur and Devariya. When we can start our journey from Salempur to Devariya, then Musaila is situated in complete middle between Salempur and Devariya. ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए, तो इस पोजीशन में क्या हो गया कि यह भी 15 किलोमीटर हो जाएगा और यह भी 15 किलोमीटर हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो अब हम इसको लाइन के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। मान लीजिए एक लाइन है यह ए बी, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट है सी। ठीक, तो अब यहां ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी है। इसका मतलब क्या है, सी इज द मिड पॉइंट। तो यदि ए सी और बी सी आपस में इक्वल है तो सी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और यदि सी मिड पॉइंट होगा, इधर देखिए सी इज द मिड पॉइंट। अब देखिए यह ए सी और बी सी आपस में इक्वल दिया है, तो अब लाइन ए बी इज रिटेन ए सी प्लस बी सी। या ए से बी का डिस्टेंस यदि आपको निकालना हो तो ए से सी का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। मान लीजिए अब आपके पास यही दिया है, इस टाइप से क्वेश्चन है कि ए सी इक्वल टू बी सी, देन सो दैट ए सी इक्वल टू ए बी बाई 2। इट मीन्स सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मान लीजिए आपको दे दे एक क्वेश्चन कि ए बी इज अ लाइन एंड सी
is in between A and B such that AC is equal to BC, then so that AC is equal to AB by 2 or C is called the midpoint of AB. For this what we can do? Here AB are written AC plus BC, and in the question it is given AC is equal to BC. Then on the place of AC you can put BC, or on the place of BC you can put AC. You are free, but anyone we can change. Now here AC on the place of BC we can put AC. Now you know that AC and AC both are the like term, then they are written like 2AC. Clear? Now here AB is equal to 2AC or 2AC is equal to AB. Now AC is equal to AB by 2. In this case, this C is called the midpoint of AB. Now here C is called midpoint of AB. इस केस में C को क्या बोला जाएगा? यह AB का मिड पॉइंट है। आ रहा समझ में? क्वेश्चन दिया रहेगा कैसे, देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यह दे दे कि PQ एक लाइन है, R जो है इस तरीके से है कि PR इक्वल टू QR है, तो आपको दिखाना होगा कि QR इक्वल टू PQ बाई 2। इस केस में यह जो पॉइंट R होगा मिड पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कि इफ R इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड S is another midpoint of S is midpoint of PR and T is midpoint of PS, then so that PT is equal to 1/8 PQ। इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन देखिए एक बार। यह रहेगा AB is a line and C is the midpoint of AB। इसका मतलब क्या हो गया? AC is equal to AB by 2 and D is another point which is midpoint of AC, और जो D है वह AC का midpoint है। D is midpoint of AC and E is midpoint of AB, then so that ED is equal to 1/8 AB। तो आप दिखाइए कि ED जो है 1/8 AB के बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ C is the midpoint of AB and D is the midpoint of AC and E is the midpoint of AD, then so that ED is equal to 1/8 AB। Clear? Then see first, if C is the, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? C is the solution, midpoint of AB।
सी जो है क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इक्वल टू ए बी बाई 2, यह इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब कह रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ देखिए AC इक्वल टू BC, तो आप यहाँ लिख सकते हो R BC इक्वल टू AC इक्वल टू AB बाई 2। इन द सेम वे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन AD इक्वल टू BC इक्वल टू AC बाई 2, इट इज इक्वेशन 2। Here in the same way here E is the midpoint of AD। E जो है क्या है, AD का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, AE इक्वल टू ED इक्वल टू AD बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए हमको ED दिखाना है, ED इक्वल टू AD बाई 2। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 1/2 AD लिखा जा सकता है। अब देखिए जरा AD की वैल्यू क्या है, AC बाई 2, तो इस AD के जगह पे आप लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, AC बाई 2। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2, और ये इधर से 2 कम होने जाए तो यह भी 1/2, और यह हो गया AC। अब आप देख रहे हो कि AC की जगह पे क्या है, AB बाई 2, तो इसमें आप क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करोगे, तो यह क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/2, और यह AB बाई 2। ठीक है, अब यहां से भी आप 1/2 कॉमन ले लोगे, तो 1/2 इंटू 1/2, और यह हो गया AB। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 1/8 AB इक्वल टू ED। इस तरीके से यह प्रूफ हो जाएगा। आ रहा समझ में, यह इसमें सबसे जो है टफेस्ट क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, कि AC ऐसे लाइन दी है, A B C D, इस टाइप से दिया है ना। इसमें दिया है कि AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। ठीक है, AC और BD आपस में इक्वल है, तो आप दिखाइए इफ AC इक्वल टू BD देन सो दैट AB इक्वल टू CD। तो हमको दिखाना है कि AB और CD आपस में इक्वल है। तो जरा देखिए यहाँ आप लिखोगे क्या, AC इक्वल टू BD, यह दिया हुआ है। अब आप देख रहे हो कि इस AC में यह BC लेंथ भी ज्वाइन है। ठीक है, और इस BD में भी यह BC लेंथ ज्वाइन है, मतलब BC इन AC और BD में कॉमन है। तो अब AC को आप कैसे लिखोगे, AB प्लस BC, AC को लिखा जा सकता है ना AB प्लस BC, और BD को कैसे लिखेंगे, BC प्लस CD। अरे समझ में, तो यहाँ BC और BC आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, AB इक्वल टू CD। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा।
फिर इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी जो आपको दिया रहेगा आप देख लीजिएगा, जो भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक्सरसाइज 5.2 में कि यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स को और आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप जानते हो कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, यह दो लाइन दिया गया है, इफ टू स्ट्रेट लाइन एंड अनदर स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन इट देन सम ऑफ को इंटीरियर इट इज x and y if angle x plus angle y is less than 180 degree and if you can produce that side line then line are intersect. Clear? This is the Euclid fifth postulates. How we can rewrite the Euclid fifth postulates? Then you say if the sum of co-exterior angle sum of को-एक्सटीरियर, देखिए यह इंटीरियर एंगल है तो अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, यह होगा। यदि यह दोनों 180 डिग्री से कम है तो यह दोनों 180 से अधिक होगा। तो आप लिखोगे, सपोज इसको आप P और Q कंसीडर कर लेते हो, यह एंगल P प्लस Q इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन इफ वी प्रोड्यूस द लाइन दैट साइड दे आर इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है और कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन इस पे फॉल कर रही है, तो यदि को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से अधिक होगा तो जिधर भी को एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री से अधिक होगा, यदि आप उधर जो पहले वाली दो स्ट्रेट लाइन है वो दिया गया है उसको प्रोड्यूस करेंगे तो वह किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या कन्वर्ज करेगा, एक दूसरे